अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो आज के लेक्चर में हम बनाना सीखेंगे कि जो हमने जब अपने नावल की मशहूरी करनी होती है तो जो उसके लिए हम कुछ लाइंस लिखते हैं। नावल की जो मेन लाइंस होती हैं या अट्रैक्टिव लाइंस होती हैं वो लिखने के बाद हम उसे जब लोगों में शेयर करते हैं तो इक्तबास लिखना या नावल एडिटिंग में वो मेन चीज़ होती है। तो वो जो चीज़ है वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट की है जाके गैलरी में से अपनी में से, ठीक है। जो मैंने पिक्चर ली है उसमें उसे मैंने सेट किया है इस तरह से कुछ, ठीक है। तो जिस पे हमने अपने नावल का नाम लिखना होता है उस पिक्चर को मैंने इस तरह से सेट किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ही बैकग्राउंड पे 4-5 दूसरी तरह की तस्वीरें लेके उनका बैकग्राउंड रिमूव करके लगा सकते हैं, ठीक है, या अलहदा से खुद भी। अच्छा जी, तो ये देखें, ये मैंने उसी पिक्चर को क्रॉप करके उसका जो कलर वाला एरिया था वो लिया और उसे ज़रा ओपेसिटी उसकी कम कर दी है और यहाँ पे वाइट वाले हिस्से पे उसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैं एडजस्ट कर रही हूँ जी। तो मैं आपको बता रही थी कि आप खुद से भी, ये तो बनी बनाई मैंने पिक ली है ना, आप खुद से भी पिक्चर बना सकते हैं। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 4 में खुद से डेकोरेट की थी वो पिक्चर, खुद से उसमें पिक्चर के ऊपर पिक्चर्स लगा के, ठीक है जी। तो इन दोनों को अब हमने कर लिया है। लॉक करने की सबसे मेन रीज़न ये थी कि लॉक करने से ये होता है कि मैं इन पे क्लिक करूंगी तो ये जो ऑप्शंस है ना हमारे पास टेक्स्ट वगैरह के, वो ऑप्शंस आ जाएंगे, वरना वो ऑप्शन नहीं आते अगर हम वैसे, फिर पिक्चर्स ही मूव होती हैं। अब मैंने इनमें ऐड टेक्स्ट किया। ऐड टेक्स्ट में मैंने जिंदाने वफा, नावल का नाम है जिंदाने वफा, तो जिंदाने वफा नावल का नाम है। तो आप इन दोनों में से ज़बरदस्त एडिटिंग वो होती है कि इन दोनों में से जो कॉमन चीज़ होती है उसे हम किसी और तरह से लिख लें या इन्हें हम शेप और दें। सिंपली तो सारे लिख लेंगे जिंदाने वफा, ठीक है ना। इसलिए मैंने इनमें से वफा में भी अलिफ आता है और जिंदा में भी अलिफ आता है, तो अलिफ मैंने छोड़ दिया था कि वो कॉमन लिख लेंगे, ठीक है। एक मरतबा लिख लेंगे, जंद डाल के आगे नून डाल दिया और इसका मैंने कलर दे दिया है। अब मैं इसे स्ट्रोक वगैरह दूंगी, फिर मैं इसे जो होता है इनर शेडो आउटर शेडो जो यहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा मैं देती जाऊंगी, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो ज़रा मैंने इंक्रीज कर दिया ताकि देखने में भी अच्छा लगे। उसके बाद मैंने इनर शेडो पे जाके उसे इनेबल किया है और कलर उसका ब्लैक कर दिया है, ठीक है। और उसका ब्लर रेडियस कम किया है। ऑफसेट मैंने ट्राई किया तो वो इतना खास नहीं लगा। और उसके बाद मैं दोबारा से गई हूँ ऐड टेक्स्ट में जाके मैंने दोबारा से यहाँ पे ऐड टेक्स्ट कर दिया है जिसमें कि मैंने वाओ लिखूंगी और फे लिखूंगी, ठीक है। वाओ और फे लिखी है क्योंकि हमने अलिफ कॉमन लिखना है, तो यहाँ पे भी हमने अलिफ नहीं लिखा, ठीक हो गया। जो चीज़ें हम कॉमन लिखते हैं उनको हम अलग से लिखते हैं, बिल्कुल टोटली अलग, ठीक है। ये नहीं था कि मैं वफा के आगे अलिफ डाल दूंगी तो वो मेरा जिंदा का भी बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं था, ठीक है। इस पर भी मैंने ये वाला कलर दिया है। कलर देने के बाद अब हम स्ट्रोक देंगे इसे, और स्ट्रोक में दूंगी वाइट कलर में स्ट्रोक देने के बाद मैंने इनर शेडो आउटर शेडो दी है जो कि वाइट दी है। इनर शेडो मैंने ब्लैक दी थी, नहीं वाइट दी है, ठीक है। और ऑफसेट वाला मैं बिल्कुल ट्राई नहीं कर रही, ठीक है। और ऑफसेट का ट्राई नहीं कर रही। उसके बाद मैंने जाके इसे इनेबल कर दिया है। एम्बॉस को जो इशू आ रहा था उसे ज़रा जूम इन किया है, इसे भी नीचे ले आई हूँ क्योंकि जब एक पिक्चर बन जाएगी ना तो तब हम इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। जिंदा पे भी इनेबल किया तो वो भी गायब हो गया था। इन दोनों को मैंने एडजस्ट कर दिया है और एडजस्ट करने के बाद क्या किया है, इसके बाद जो हमारे पास जो एम्बोस के ऑप्शंस होते हैं वो वो हमने ऑप्शंस एडजस्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो वहां तक ऑप्शंस एडजस्ट करने हैं जहाँ पे हमें ये अच्छा लगेगा। ये ऑप्शन एडजस्ट हो गए हैं जिंदा के। अब मैं वफा के ऑप्शन सेट करने लगी हूँ, वो देख रहे हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगता है ना सूटेबल। यहाँ पे एक मसला आया था फर्स्ट में जब मैंने वफा का किया तो वो मेरे पास ना देखें जिंदा का अगर आप नोट करेंगे तो जो इसका स्ट्रोक है वो बाहर को है और जो इसका लिखा हुआ है अंदर वाला कलर वाला हिस्सा है वो अंदर को है, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसमें वफा का क्या हुआ था कि जो अंदर वाला हिस्सा वो भी बाहर आ गया था, मतलब इसका जो था ना स्ट्रोक भी बाहर को था फूला हुआ और वफा का भी कलर भी फूला हुआ था। तो इस वजह से मैंने बाद में इसे सेटिंग्स में से जाके दोबारा एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, मैंने अलिफ लिया है, अलिफ ऐड टेक्स्ट पे जाके अलिफ लिखा है। अलिफ को बाद पहले मैंने उसका ना टेक्स्ट साइज इंक्रीज किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे आके फ़ॉन्ट दिया है, फ़ॉन्ट मैंने दिया है जमील नूरी नस्तलीक, ठीक है। और इसे मैंने अब
ये मुझे क्लिक नहीं था और आज सही तरह से, तो इस वजह से ये क्योंकि सिंगल है ना, बिल्कुल छोटी सी लाइन है, तो इस वजह से मैंने क्या किया था इसे, तो इस वजह से मैंने इसे जाके रिलेटिव मोशन वगैरह से सेट करना है, वो आपको नेक्स्ट स्टेप्स में मैं बस जो है प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ। तो अभी मैं ज़िंदाने वफा और इसे सेट कर रही हूँ अलिफ को कुछ इस तरह से कि ये आपस में मतलब दोनों के ना थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आ जाए कि सबको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो इसे मैंने अब रिलेटिव मोशन ऑन किया है और इसे मैं सेंटर में लेके गई हूँ और एडजस्ट नहीं था और क्लिक करने से, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने मोशन पे गए, पोजीशन पे गई और पोजीशन पे जाके मैंने राइट साइड वाला जो था ना वो प्रेस करना स्टार्ट कर दिया और फिर डाउन वाला, तो ये मेरे पास सेट हो गया। आप अगर आपने लेफ्ट पे जाना है तो आप लेफ्ट वाला कीजिएगा, ठीक है, मतलब पोजीशन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने अलिफ को क्लिक किया और इसे मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया बिकॉज वो नून के ऊपर आ रहा था और वफा के सेंटर में, फे के सेंटर में से लाना था, बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं था लाना, ताकि पढ़ने वाले को पता हो कि ये फे लिखी हुई है, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया है, कलर में से जाके मैंने ग्रेडियंट कलर लिया है, ब्लैक और वाइट वाला हाफ। पहले मैंने सारे ट्राई किए थे जो अच्छा लगे, लेकिन एंड पे मुझे यही अच्छा लगा था कि जहाँ पे हाफ ब्लैक हो और हाफ वाइट, ठीक है। उसके बाद जाके मैंने स्ट्रोक को इनेबल किया और स्ट्रोक मैंने कर दिया किया है ब्लैक कलर में, और उसके बाद जो है हमने उसे इनेबल कर दिया है, क्या कहते हैं उसे, एम्बोस को जैसे इनेबल किया, ये मेरे पास अलिफ जो था वो छोटा सा लिखा हुआ जो है वो सही हो रहा था, मतलब काफ़ी छोटा हो गया था, लेकिन फिर मैंने दोबारा से एम्बोस चेक किया तो ये मेरे पास हो गया। अब जितनी देर में मैं इन्हें एडजस्ट करती हूँ आपस में, देन मैं फिर वीडियो स्टार्ट करती हूँ बिकॉज ये काफ़ी लेंथी काम होता है, तो मेरे अबाउट 15 मिनट लगे थे इसे सेट करते हुए। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है, मेरे पास तीनों को इकट्ठा मर्ज करने से मर्ज नहीं था हो रहा, तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई ही है, मैंने वही ट्रिक इस्तेमाल की है। मैंने जो है सिंपल तीन मरतबा सिंपल टेक्स्ट इसमें ऐड किया है, ठीक है, 3 मरतबा। दोबारा से ऐड टेक्स्ट पे गई हूँ, दोबारा से इसमें टेक्स्ट ऐड किया है और दोबारा से फिर 3 मरतबा, क्योंकि एक अलिफ के लिए, एक डब्ल्यू और वा और फे के लिए और एक जिंदा के लिए, ठीक है। तो ये तीनों को जब मैंने 1 बाय 1 जो है ना अलिफ को जब मर्ज किया है ना उसके साथ क्या कहते हैं उसे सिंपल टेक्स्ट के साथ, तो वो नहीं हुआ, तो फिर मैंने दोबारा ट्राई किया अलिफ को मर्ज करने की मुसलसल ट्राई की है, तो ये मेरा हो गया था चौथी या 5वीं मरतबा में। लेकिन ये तब हुआ था जब ये मतलब ना कंप्लीटली नजर नहीं था आ रहा, ठीक है। तो ये इस तरह था जब तब मर्ज हो गया, अब मेरा मर्ज हो जाना है, ठीक है। तो ये मेरा मर्ज हो गया, वो सेट हो गया। अब मैं डब्ल्यू और वाओ और फे को करने लगी हूँ। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं ना, कंप्लीट वीडियो की ये किस तरह से कंप्लीट प्रोसेस देखना चाहते हैं 1 बाय 1 जिसमें एक एक बात समझाई गई हो, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे पिक्सल लैब के इश्यूज के बारे में बात हो रही है, इनके मसाइल के बारे में आप वो वीडियो देखें। आपको टेक्सचर प्रॉब्लम, 3D प्रॉब्लम और ये जो आती है एम्बोस प्रॉब्लम, इन तीनों को पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो मैं बारी बारी सारे जो है वो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये हमारी सेट हो जाए, ठीक है। अब मैं WF को करने, वाओ फे को करने लगी हूँ, तो ये भी मेरा हो जाएगा 1-2 ट्राई के बाद, ठीक है। तो ये मैं जरा एडजस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं दोबारा से प्ले करती हूँ जी। तो अब ये देखें हमारे पास डब्ल्यू फे भी हो चुका है, जिंदा और अलिफ जिंदा भी हो चुका है। अब मैंने इन तीनों को एडजस्ट करना है, जिंदा को एडजस्ट कर रही हूँ और फिर वाओ और फे को एडजस्ट करके इन तीनों को मर्ज कर दूंगी। लेयर्स में गई हूँ, दोबारा से तीनों को मर्ज कर दिया, अलिफ भी सही है। अब हमारे पास ये तीनों मर्ज हो गए हैं, ठीक हो गया, तीनों मर्ज हो गया। अब हम इन्हें जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह से हम करना चाहें। मैंने रोटेट भी किया थोड़ा सा। ये हमारे पास नॉवल का नाम है, ठीक है। नॉवल का नाम लिखने में माशाल्लाह से मुझे आपको अच्छी तरह से समझाना था। अगर मैं चाहती तो मैं सिंपल टेक्स्ट की सूरत में भी लिख सकती थी, ठीक है, लेकिन मैंने इस तरह से लिखा क्योंकि आजकल इस तरह के नाम ही चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मैंने जाके पिक्चर एक्सपोर्ट की है एक, और वो पिक्चर है, एक फ्रेम लिया है मैंने जी। तो ये जो फ्रेम लिया है, इसके बाद हम इसे जाके इरेज कलर में से इरेज कर देंगे और इसकी टॉलरेंस ज़रा सेट कर देंगे जितना हम रखना चाहें। ये हमारी साइड वाली लाइंस गायब ना हो। ये फ्रेम आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको जो है पिक्सल लैब का जो फ्रेम वाली वीडियो है वो देख लें, नहीं तो आपको जिन्हें ऑलरेडी बनाना था वो बना सकते हैं इजीली। और अगर आप फ्रेम खुद नहीं बनाना चाहते तो आप जो है गूगल से जाके कोई और फ्रेम ले लीजिएगा।
जी। तो अब हमने क्या किया, मैं ह्यू पे आई हूँ कलर फिल्टर्स पे, ठीक है। कलर फिल्टर्स पे आके इनके कलर चेंज करने की कोशिश किया, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रैस्ट, ये जब तक मैं चेंज करती हूँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो फ्रेम अगर आप खुद चेंज मतलब मेरे वाला इस्तेमाल नहीं करेंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने क्या किया, एक फ्रेम सेट करने के बाद मैं गई हूँ दोबारा से गैलरी में, ठीक है। वहाँ से जाकर मैंने एक और पिक्चर सेलेक्ट किया जो कि मैं फ्रेम के बैकग्राउंड पे लगाऊंगी, बिकॉज वो बैकग्राउंड पे जो कलर आ रहा था वो इतना खास नहीं था लग रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे ज़रा जूम इन जूम आउट करके इसे एडजस्ट कर रही हूँ जी। तो मैं आपसे कह रही थी कि फ्रेम अगर आप खुद बनाएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब मेरे वाला फ्रेम ना यूज़ करेंगे तो, क्योंकि फिर ये सेम एज इट इज़ हो जाना है, तो दूसरी चीज़ें ज़्यादा अच्छी अट्रैक्टिव लगेंगी जी। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि मैंने इसे फिर से ना फ्रेम को एडजस्ट कर रही हूँ जिसमें मेरे जो टेक्स्ट ज़रा ज़्यादा था वो लिखा आ जाए। तो इक्तबास के मुतालिक मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि उसमें हम 2 लाइन्स भी लिख सकते हैं, 3 लाइन्स भी लिख सकते हैं, 4 लाइन्स भी लिख सकते हैं, और कुछ ज़्यादा लाइन्स भी जितनी हम एडजस्ट कर पाएँ उतनी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें कोई फिक्स बात नहीं होती कि आपने इतना ही लिखना है, और बस ये होता है कि ये नॉवल के बारे में निशानदेही होती है कि नॉवल किस टाइप का है, या मतलब इस तरह की चीज़ लिखी जाती है कि देखने वाला अट्रैक्ट हो, पढ़ने वाला जी। तो अब ये जो मैंने फ्रेम लिया है और जो मैंने उसके बैकग्राउंड में पिक्चर लगाई है उन दोनों को मैंने कर दिया है मर्ज। अगर आपका बैकग्राउंड ऊपर आ रहा हो तो आप अपना फ्रेम जो है उसे क्लिक करके टू फ्रंट ले आए तो आपका फ्रंट पे आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास आ गया है, और ये इसका मैंने थोड़ा सा साइज कम कर दिया और जो विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर, मतलब कि आपने इसे तब तक एडजस्ट करते रहना है जब तक ये अच्छी तरह से एडजस्ट ना हो जाए, ठीक है। इसका जो है साइज विड्थ ये सारी चीज़ें कम करते रहना है। ये मैंने थोड़ी सी और कम कर दी थी बिकॉज मुझे ये था कि साइड से ना इस तरह सा कुछ शो हो कि मतलब एक साइड से आए और एक साइड से थोड़ा सा बैकग्राउंड शो ना हो, मतलब ये जो लाइन है वही शो हो। जब तक भी मैं सही तरह से एडजस्ट करती हूँ देन ये मेरी जो है अभी सही तरह से एडजस्ट हो गई है। अब मैंने क्या किया है कि मैं इन दोनों को मतलब लॉक किया। सबसे पहले लॉक करने का ये फायदा है कि कहीं पे भी क्लिक करूंगी तो मुझे शुरू वाले ऑप्शन शो हो जाएंगे जो कि डबल क्लिक पे होने थे। तो यहाँ पे मैंने ऐड टेक्स्ट पे जाके पेस्ट किया है जो मेरा टेक्स्ट था, ठीक है। यहाँ पे है मुझसे डिलीट हो गया था वो मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये पेस्ट करने के बाद मैंने नाम भी उसका खत्म कर दिया, मतलब कि जो मेन चीज़ थी अंदर इक्तबास वो लिखना है। मैं आपको ये इक्तबास भेजूंगी, आपने भी मुझे यही इक्तबास और इसी नाम से नावल बना के भेजना है, ठीक है। और आप ये जो है मैंने इसको अब इसका क्या कहते हैं उसे चेंज किया है फ़ॉन्ट, वो मैंने कर दिया जमील नूरी नस्तलीक। लेकिन यहाँ पे हमारा एक लाइन जो है नीचे आ रही थी वो लाइन भी मैंने ऊपर लेके गई हूँ और ये मैंने सेट कर दी है, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास टेक्स्ट ज्यादा बड़ा है और हमारे पास ये जो है नॉवल छोटा है। उसके लिए सबसे पहले जो मैंने काम किया है वो मैंने काम किया है लाइन स्पेसिंग का, कि मैंने इसकी लाइन स्पेसिंग कम कर दिया। और दूसरी बात काम मैंने ये करना है कि मैंने वर्ड स्पेस कम करनी है। देखें आपके वर्ड्स में ये काफी ज्यादा स्पेस आ रही है और अगर आप थोड़ी सी कम कर लेंगे ना तो ये आपस में मर्ज नहीं होंगे, ठीक हो गया। तो ये मैंने वर्ड स्पेस थोड़ी सी कम कर दी है। और ये अगर आपका दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ, ये देखें मैंने जो राइट साइड वाला पकड़ के जो है ना पॉइंट उसे छोटा किया है, तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया क्योंकि मेरा फ्रेम के ऊपर लिखा आ रहा था। इसका कलर मैंने फुल ब्लैक कर दिया है। अब मैंने जो है इसका जो क्या कहते हैं इसे स्ट्रोक देना था वो मैंने दिया है ब्लैक कलर में। अगर आप देना चाहते हैं दे लें वरना ना दें। ब्लैक कलर में इसलिए दिया था ताकि ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए। तो लाइन स्पेसिंग जो थी लफ्ज़ आपस में एक दूसरे के ज़्यादा ही ऊपर आ रहे थे तो वो मैंने कम कर दिया और वर्ड स्पेस लाइन स्पेसिंग बढ़ा दी है और वर्ड स्पेसिंग पे आके वर्ड स्पेसिंग ज़रा कम कर दी है, ठीक है। एम्बोस अप्लाई किया था लेकिन एम्बोस ऑप्शन मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं उसे दोबारा से डिसेबल कर दी है और ये सारा काम। उसके बाद हम दोबारा टेक्स्ट में से जाके अपनी राइटर का नाम लिखेंगे, ठीक है, जिसके लिए मैं दोबारा टेक्स्ट में गई हूँ और टेक्स्ट पे जाके मैंने लिखा है इस कलम मलैका, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो दूसरी मैम है मलैका उनका है, मतलब ये उनका नावल है और अभी उन्होंने लिख रही हैं और ये उन्होंने मुझे दिया था कि मैंने उनसे कहा था मुझे इक़्तिबास के लिए कुछ दे देना, तो ठीक है। ये अब उनका नाम मैंने लिखा है मलैका और अब मैं इसे जो है ना फ़ॉन्ट दूंगी। फ़ॉन्ट मैंने इस पे ये वाला अप्लाई किया है जो मुझे अच्छा लग रहा था देखने में भी। तो ये मैंने जो है ना जो बॉर्डर था लाइन थी उसकी फ्रेम की, उस फ्रेम पे इसे ऐसे लिखा है जैसे हम उर्दू की वाली लाइन पे, उर्दू वाली जो बुक होती है ना उसकी लाइन पे जैसे लिखते हैं, ये उस तरह लिखा है मैंने। और इसे मैंने वाइट कलर दिया है और जो इसे मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया, बोल्ड करने से ये हुआ ज़रा प्रोमिनेंट हो गया और इस पे ब्लैक कलर का स्ट्रोक दिया और इसका जो होता है एम्बोस इनेबल किया,
ठीक है। एम्बोस इनेबल करने के बाद इसे मैंने एडजस्ट किया अच्छे से, और अब मैंने एम्बोस इनेबल करके इसे एडजस्ट किया अच्छे से, और जो है इसके बाद मैंने इसका जो सारा जो एम्बोस के ऑप्शंस होते हैं ना वो सारे इम्प्लीमेंट किए हैं अच्छे से, जैसे मैं करना चाह रही थी। जिस तरह से आपको अच्छे लगे वैसे ही आप क्या करें, आपको किसी की भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों को मर्ज किया है, तो ये मेरे पास नहीं सही मर्ज हुआ, तो जब तक मैं इसे सही तरह से मर्ज कर लेती हूँ तो तब तक मैं इसे ट्राई करती रहूँगी। सेम ऐसी चीज़ आपने भी ऐसे ही ट्राई करते रहना है। तो आप फिर मैंने मुलेका को जो है मर्ज किया, तो वो मेरे पास मर्ज हो गया है। इसमें मैंने क्या किया था, सिंपल टेक्स्ट ऐड किया था जैसे मैंने पहले किया है। तो ये जो रुकावटने के ऊपर मीम का कलम का मीम आ रहा था, तो मैंने इसे थोड़ा सा जो है ना इसे छोटा कर देने, और छोटा करने के बाद ट्राई कर रही हूँ पहले कि कहीं हो जाए एडजस्ट, फिर मैंने इसे ज़रा सा छोटा करके एडजस्ट कर दिया। तो ये मेरे पास बहुत अच्छा सा लग रहा था, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को भी लॉक कर दिया लेयर्स को, ठीक है, उनके साथ जो लॉक बने हुए हैं उन्हें लॉक कर दिए। और अब ये मेरे पास नॉवल बिल्कुल मतलब सेम अच्छी तरह से इक़्तिबास सेव है। इस अल्ट्रा पे लेके जाके सेव कर दूंगी। आपने मुझे इसी नॉवल का भेजना है, ठीक है। तो ये है फाइनल लुक। जज़ाकल्लाह।